अगर कोई कहे हुजूर थे तो सवाल है फिर आज किस चीज ने हमें अल्लाह के अजाब से बचाया हुआ है? तो उस शख्स को यह कहना पड़ेगा कि हर जमाना मेरे हुजूर का है। जो जिस दौर में बचा है वो रहमत मुस्तफा की वजह से बचा है। आज अगर कोई वालिद इस शक में है कि मैं मिलाद क्यों मनाऊं, तो वो एक लम्हे के लिए गौर करे कि जब हुजूर जलवा कर नहीं हुए थे, सगा बेटा सगे वालिद को बूढ़ा होने के बाद छड़ियों से मारा करता था और सगे वालिद को अपने घर से निकाल देता था। आज भी जिन बस्तियों के अंदर कलमा हुजूर का नहीं पढ़ा जाता, वहां पर ओल्ड हाउस मौजूद है। लेकिन आप और मैं जिस खित्ते पे रहते हैं, हमारे वालिद जब बुजुर्ग होते हैं तो हम उनका बोलो बराज भी साफ करने के लिए तैयार हैं और हम उसमें अपने लिए जन्नत ढूंढते हैं। तो वो बाप एक लम्हे के लिए सोचे कि ये तो वो औलाद थी कि छड़ियां मार के अपने घर से निकाल देती थी, आज ये मेरा बोलो बराज साफ क्यों करती है? तो उस बाप को कहना पड़ेगा कि वजह सिर्फ एक है कि हुजूर आ गए हैं। आज औलाद के सीने में अगर शफकत पैदा की गई है तो हुजूर आ गए हैं। अरब के अंदर एक मेला लगता था, उस मेले का नाम था आकाश का मेला। आज अगर मां शक करती है ना मैं मिलाद क्यों मनाऊं, अरब के अंदर आकाश का मेला सबसे बड़ा मेला होता था। इस मेले के अंदर 3 सगे भाइयों ने अपनी मां के गले में पटा डाला और मां को घसीट कर मेले में लाए और सरेआम बोली लगाकर सगी मां को फरोख्त कर दिया। और मां को फरोख्त करने के बाद जो कीमत मिली थी वो 3 बेटों ने आपस में बराबर बराबर तकसीम कर दी। ये वो दौर था जब हुजूर जलवागर नहीं हुए थे। आज अगर मां सोचती है कि मैं मिलाद क्यों मनाऊं, वो सोचे जब हुजूर नहीं थे मैं तो सरे बाजार सरेआम नीलाम होकर बिक जाया करती थी। फिर मेरे महबूब ने आकर उस मां को ये इज्जत दी। मेरे महबूब ने 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास जो जन्नत थी ना, मेरे महबूब ने वो जन्नत खींच के मां के कदमों के नीचे रख दी है। अब भी वो मां सोचेगी कि मैं मिलाद क्यों मनाऊं? उस मां को तो इस अंदाज में मिलाद, इस फख्र से मिलाद मनाना चाहिए कि जब तक हुजूर नहीं थे मैं तो सरे बाजार बिका करती थी और महबूब ने आके जन्नत ही मेरे कदमों के नीचे रख दी है। आज अगर बहन और बेटी इस शक में है कि मैं मिलाद क्यों मनाऊं, तो वो सोचे जब हुजूर जलवागर नहीं हुए थे, सगा बाप होता था, जिंदा बेटी हाथों में उठाता था, जिंदा कब्र में गाड़ आता था, कुएं में फेंक आता था। लेकिन आज बाप बूढ़ा हो गया, कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई है, उसके बावजूद वो मजदूरी कर रहा है। उस बूढ़े बाप से पूछो कि तुम इतनी मजदूरी इस उम्र में क्यों कर रहे हो, तो वो एक ही जवाब देता है बेटी को रुखसत करना है। भाई आवर टाइम लगाता है कि अभी बहन के हाथ पीले करने हैं। सवाल पैदा होता है ये तो वही बात था कि जिंदा बेटी को जिंदा कब्रों में गाड़ आता था। आज बेटी को सिर्फ एक घर से दूसरे घर रुखसत करना होना तो ना आंसू बेटी के थमते हैं ना बाप के थमते हैं। बेटी जब बाप के सीने लगती है तो हिचकी बन जाती है। सवाल तो बनता नहीं कि तो वो बाप था जो जिंदा बेटी कब्र में फेंक आता था, आज एक घर से दूसरे घर बेटी को रुखसत कर रहा है तो उसकी हिचकी थमती नहीं है। तो उस बेटी से पूछो कि ऐसा क्या हो गया कि आज बाप हिचकियां लेके रोता है, तो वो बेटी सिर्फ एक जुमला कहेगी हुजूर आ गए हैं। हुजूर ने आगे बताया फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने उस दौर में आके ये जुमला बोला था जब बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी और सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मैं जितनी मर्तबा भी हुजूर के कमरे में हुजूर से कोई बात पूछने जाया करती थी, मेरे महबूब हर मर्तबा अपनी नशिस्त से खड़े होकर मेरी बात को सुना करते थे। तो आज बेटी को जितनी भी इज्जत मिली और कितनी इज्जत मिली, मेरे महबूब ने फरमाया जब बेटा पैदा होता है ना तो अल्लाह ताला बाप को कहता है कि तू इसके लिए परवरिश का सामान पैदा कर। लेकिन जब बेटी जन्म लेती है तो मेरे महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है ए बंदे तूने घबराना नहीं, इसकी परवरिश करने में तेरा रब भी तेरे साथ हाजिर है। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर रिश्तों को इज्जत दी। आज हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम में से किसी ने अपने खुदा को नहीं देखा। हमारे लिए मिलाद मनाने की सबसे बड़ी दलील ये है कि हमने तो अपने खुदा को भी दरे मुस्तफा से ढूंढा है। वरना मैं सवाल करूं किसी ने खुदा को देखा है? किसके पास दलील है कि खुदा मौजूद है? तो दलील एक गुंबद खजरा के मकी है। हुजूर ने बताया कि खुदा है।